नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं M4U। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारे देश की गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लेके आई है, जिसकी वजह से आपको अपनी कंपनी में हाल ही में कुछ बदलाव देखने को मिला होगा या आगे देखने को मिल सकता है। अब इन बदलावों की वजह से आपको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा या आपकी कंपनी को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ये सब जानने के लिए पॉलिसी को विस्तार से जानना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है नई पॉलिसी। यहाँ न्यूज़ में छपा है कि अब सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नई पॉलिसी ला रही है, इसलिए अब ये कंपनियाँ सरकार की निगाह में हैं और इसी की वजह से हो सकता है कुछ कंपनियों को अपने काम करने के तरीके या अपने मार्केटिंग प्लान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इस पॉलिसी को लाने का मकसद ये है कि कस्टमर को फ्रॉड कंपनियों से बचाया जा सके, क्योंकि इससे फ्रॉड कंपनियां बंद हो जाएंगी और कस्टमर बची हुई जिन कंपनियों में काम करेगा वो सही होंगी और वो बिना किसी डर के इन कंपनियों में करियर बना सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। नई पॉलिसी के हिसाब से पहला नियम, अब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने कस्टमर से अब ज्वाइनिंग या रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई भी चार्ज नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो वो इलीगल एक्ट होगा और उस कंपनी पर सरकार एक्शन ले सकती है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो पिरामिड, मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन का काम कर रही है, ऐसी कंपनियों को सरकार इलीगल घोषित करती है और ऐसी कंपनियां अब गवर्नमेंट के हिसाब से बंद होंगी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन के बारे में बता देती हूँ। मनी रोटेशन वो कंपनियाँ होती हैं जो आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर या रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेती हैं और बदले में आपको कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलता। फिर वो कंपनियाँ आपसे बोलती हैं कि अगर आप कुछ और लोगों को ज्वाइन करोगे तो आपके पैसे वापस, और जब वो लोग भी कुछ लोगों को ज्वाइन करके पैसे जमा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह तरह के प्लान होते हैं। इस तरह के बिजनेस में आपके पैसे को सर्कुलेट किया जाता है। इस तरह की कंपनियों में कोई सामान सेल नहीं किया जाता और इस तरह की कंपनियां सरकार के हिसाब से अवैध हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कोई ना कोई सामान सेल होना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉलिसी को जान लेते हैं। इंडिया में काम करने वाली सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक GR ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना होगा और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की, उनका ऑफिस इंडिया में जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ ये कंपनियां डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में रजिस्टर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सभी कंपनियों को एक ऐसा मैकेनिज्म देना होगा जिससे कि कस्टमर आसानी से अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। वो मैकेनिज्म चाहे वेबसाइट हो, टेलीफोन हो, ईमेल हो या कोई और तरीका हो। नेक्स्ट है, कोई भी कस्टमर अगर कोई सामान खरीदता है तो उसे जो बिल मिलेगा उस पर उस कस्टमर का ID नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। और अगर कंपनी किसी पर्सन को ज्वाइन करती है तो उस आदमी का रिकॉर्ड कंपनी के पास रखना होगा, जिसमें उस आदमी का ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल ID और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बनाती या बेचती है, उस प्रोडक्ट को वो कंपनी या उनका कोई भी नेटवर्कर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है, यानी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें किसी तरह का डिफेक्ट, डैमेज या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उसे लौटा सकते हैं। इसके लिए ड्राफ्ट में 90 दिन की अवधि दी गई है। दोस्तों, अगर ये सारे रूल अगर सही तरह से लागू हो जाएं तो जितनी भी इलीगल और फ्रॉड कंपनियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी और इसका फ़ायदा कस्टमर को ही होगा। इससे लोगों को सही कंपनियां चुनने में आसानी होगी, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने में तेज़ी से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कमेंट में अपनी कंपनी का नाम जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सके कि किस कंपनी के लोग इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।